हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके पर्स में कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिनसे आपके घर में चल रही गरीबी है, दरिद्रता है या कष्ट हैं, दुख हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि आगे जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुँच पाएँ। और कॉमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख करके ज़रूर भेजें। हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। आज आपको ऐसी असरदारी और चमकदार उपाय बताने वाले हैं। इन चमकदार उपायों का आप यूज करके गरीबी है, दरिद्रता है, उनको तुरंत प्रभाव से आप हटा सकते हैं। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना यदि आप लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिनको धन की इच्छा ना रखता हो। कोई भी यही नहीं चाहता कि हमारे पास धन कम हो। सभी यही चाहते हैं कि हमारे पास धन हो और सारी चीज़ें हों जिनसे हम अपना गुजारा बसारा आसानी से कर सकें। कम से कम इतना धन तो चाहिए ही होगा। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है तो कुछ लोगों के पास एक वक्त खाने की रोटी तक भी नहीं है। कुछ के पास बहुत धन होने के बावजूद उनका धन जल्दी ख़त्म हो जाता है। पूरे दिन उनका पर्स पैसे से भरा रहता है, लेकिन शाम होते होते उनके पास 1 रुपया भी नहीं होता है और पूरा पर्स खाली हो जाता है। तो ये लक्ष्मी है जो आती जाती रहती है, किसी के पास भी टिक कर के नहीं रहती है। तो आज आपको कुछ ऐसी हम वास्तु के अनुसार ऐसे टिप्स बताएंगे जिन टिप्स का यूज करके आप अपनी आसानी से गरीबी को दूर कर सकते हैं। पर्स में माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रखना चाहिए। एक माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रखनी चाहिए अपने पर्स के अंदर। आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी, पर्स में पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। और फ़ोटो इस प्रकार की होनी चाहिए, छोटी सी फ़ोटो हो और इसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए। दूसरा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा भी बताया गया है कि पीपल के पत्ते को भी अपने पर्स में रखना चाहिए ताकि जो आर्थिक कमी है उसको नहीं आने देती है और अपने पर्स को पैसे से भरा रखता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। माँ लक्ष्मी खुद अपने घर चल करके आएगी। पर्स में लाल रंग का कपड़ा भी रखना चाहिए। पर्स में लाल रंग के कपड़े, लाल रंग का कागज़ होता है, उसमें अचूक टोटका है, लाल रंग के कागज़ का अचूक टोटका है। इसके लिए आप अपनी इच्छा होती है वो कागज़ के अंदर लिख लें और उसको रेशम के धागे से प्लेट करके बांध लें। उसके बाद अपने पर्स में रख लें, आर्थिक तंगी कभी नहीं आएगी। और यदि आपके पास धन होता है या पैसे होते हैं, अपने पर्स में रुकते नहीं हैं। सुबह अपन डालते हैं 10,000, खर्चा 5,000 का है, फिर भी अपने 15,000 खर्च हो जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या से यदि परेशान है तो माँ लक्ष्मी आपकी इस परेशानी को दूर करेगी। इस प्रकार का आप टोटका कर सकते हैं। चुटकी भर चावल रखते हैं। चावल हैं, चावल को धान बोलते हैं, धन बोलते हैं। धन और धान दोनों एक ही चीज़ होती हैं, इसलिए चावल का टोटका भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अनचाहे खर्चा होता है उस पर काबू पाते हैं। जैसे अपने 10,000 की चीज़ लाने गए, वहाँ 15,000 लगे, 5,000 एक्स्ट्रा लगे। इस प्रकार की आर्थिक स्थिति हमारी होती है, उसको मजबूत बनाने में मदद करती है। इसलिए आप एक चुटकी भर चावल के दाने अपने पर्स के अंदर रख सकते हैं। शीशे का टुकड़ा, छोटा सा शीशे का हो, छोटा शीशा हो या फिर छोटा सा चाकू हो, इस प्रकार की चीज़ें भी पर्स में रखनी चाहिए। इससे भी धन में लाभ होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और हमारे आर्थिक की स्थिति है उसमें सुधार आता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का अपने पर्स के अंदर रखना चाहिए। ये भी धन में सुधार लाता है, धन में वृद्धि करता है, आर्थिक तंगी को कमज़ोर करता है और आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं। चांदी या सोने का सिक्का रखने से पहले आप उसको माँ लक्ष्मी जी के पास में ज़रूर रखें। अपने जहाँ मंदिर में अपन पूजा करते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी की फ़ोटो ज़रूर रखनी चाहिए और माँ लक्ष्मी के सामने इनको रखना है और मंत्र से जाप करके उसके बाद में अपने पर्स में रख लेना है। सिक्का रखने से भी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे को और लक्ष्मी आती है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष को भी अपने पर्स में रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे गरीबी तुरंत ही दूर होती है। इसलिए आप रुद्राक्ष को एक रुद्राक्ष माला बोलते हैं, मोटे मोटे मोतियों की माला होती है, उसको अपने पर्स में रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसको भी रखने से पहले माँ लक्ष्मी का मंत्रों से जाप जरूर करें, मंदिर में ले जा करके उसके तुरंत बाद अपने पर्स में रख लें। पर्स में कभी भी नोटों को तोड़ मरोड़ के नहीं रखना है। नोटों को हमेशा सीधा रखना है। तोड़ मरोड़ के रखने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप नोटों को कभी भी तोड़ मरोड़ के या दोरड़े करके नहीं रखना है।
माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएगी और अपने पर्स से लक्ष्मी खाली हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करना जरूरी है। उसे हमारी आर्थिक तंगी है, दरिद्रता है, दुख है, कष्ट है, सारे रोग खत्म हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा उपाय आपको यही करना है, जिससे कि हमारे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने के बाद में हमें इतना धन देती हैं कि हमें इच्छा, हमारी चाहत होती है वो भी उसके सामने कम पड़ जाती हैं और हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है। डेली माँ लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए और अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की फ़ोटो जरूर होनी चाहिए। माता पिता के द्वारा आशीर्वाद में हमें कुछ नोट दिए जाते हैं। उन नोटों को सिंदूर या हल्दी लगा करके अपने पर्स में जरूर रखें। इससे धन में वृद्धि होगी। और कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर के पैदा नहीं होता है। हर व्यक्ति के पास राजयोग और दुर्योग दोनों चीज़ें होती हैं। कब हमारा राजयोग आ जाता है और कब हमारा दुर्योग आ जाता है ये हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन कभी कभी पता चल जाता है। हमारे को हर चीज़ या हर मनोकामना, हर काम पूरे होते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए ये हमारा राजयोग है। और जब हमारा कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, किसी काम के लिए जाते हैं वो काम नहीं हो पाता है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये हमारा दुर्योग चल रहा है। तो राजयोग में इतने ज़्यादा खुश नहीं होना है और दुर्योग में इतना ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। और यदि दुर्योग आता है तो उस समय हमें ठीक से संभल कर चलने की ज़रूरत होती है। और राजयोग में हमारे को हर इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं, सारी चीज़ें मांगने के तुरंत बाद मिल जाती हैं। तो हमें पता चल जाता है ये हमारा राजयोग है। तो उसमें भी हमें को अच्छे से ठीक से चलना चाहिए, ऊपर पाँव नहीं करना चाहिए। और शुक्र को बेहतर बनाने के लिए एक आपको छोटा सा उपाय बता रहे हैं। शुक्र को बेहतर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके सारे काम अच्छे होंगे। और शुक्र को बेहतर बनाने के लिए हमें एक प्रकार से छोटा सा ये उपाय करना चाहिए। इलायची हर काम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। पानी को गर्म करना है और गर्म पानी के अंदर इलायची के दाने डाल देना है। उसके बाद में गर्म होने के बाद में पानी को अपनी एक छोटी शीशी या बोतल में भर के रख लेना है। उसके बाद में नहाने के पानी में 2 ढक्कन डेली डाल करके नहाना है। तो इससे पवित्रता बढ़ जाएगी। इससे पवित्रता बढ़ेगी तो शुक्र महाराज राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे धन की कमी नहीं आती। और शुक्र बेहतर बनाना हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक तंगी से बचना है। अगर शिक्षा में हमें सफलता नहीं मिल रही है तो शिक्षा में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है तो एक छोटा सा उपाय करना है। एक इलायची का छोटा सा उपाय। इलायची बहुत सारे प्रयोगों में आती है। मिश्री हैं, बतासे हैं, इलायची हरी छोटी इलायची होती है, ये लेना है। एक एक लेना है और पीपल कोई भी दिन, कोई भी वार हो, पीपल के नीचे जाकर रख दें और पीछे मुड़ करके नहीं देखें। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही हैं वो बाधा दूर हो जाएंगे और आप सफलता प्राप्त करेंगे। और नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है तो नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। शादी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। शादी नहीं हो रही है तो भी आपको एक छोटी सी इलायची का एक प्रयोग बताते हैं, ये करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 2 छोटी हरी इलायची लेनी है और मीठी चीज़ें ले लें या सफ़ेद मिठाई ले लें। ये घी का दिया ले लें और नदी के किनारे जाएं। यदि नदी नहीं है तो ये कोई छोटा तालाब उसमें चले जाएं। यदि तालाब भी नहीं है तो मंदिर में जाकर के आप वहाँ पर रख दें। और आप रखने के बाद में आपका शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी और शुक्र आपका मजबूत बन जाएगा। शुक्र मजबूत बनते ही आपके सारे काम होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। रिश्ते यदि खराब चल रहे हैं, पति पत्नी में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, खराब रिश्ते चल रहे हैं, दूरियां बन रही हैं, तो आपको एक छोटा सा ये इलाज करना है। भगवान श्री कृष्ण को राजी रखना है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना है। शुक्रवार को 3 इलायची लेनी है और शरीर के तन से टच कर लेना, शरीर से टच कर लेना या पसीने से टच कर लेना है। इसके बाद आप दुपट्टे में रख दें और दूसरे दिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय पिलाते हैं तो उस चाय में वो जो इलायची है उसके 2 दाने डाल दें और अपने पति को पिला दें। उसके बाद में आपका शुक्र बेहतर हो जाएगा और पति की जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएंगी और रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। पढ़ाई में यदि आप कमज़ोर हैं, मन नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ें हो तब क्या करना, आपको एक छोटा सा उपाय या टोटका करना है। दूध में इलायची डालकर दूध को बॉईल कर लें और कल कोई गरीब आदमी घर में आता है या कहीं भी गरीब आदमी है या कोई सफाई कर्मी है, कोई भी है, उसको आप ये इलायची का जो दूध है वो पिला दें। इससे आपकी पढ़ाई की कमजोरियाँ दूर हो जाएगी और आपका दिमाग पढ़ाई में लगने लग जाएगा और सफलता प्राप्त कर पाओगे।
कई बार धन की कमी होती है और आप इतने ही तंग हो जाते हो कि बार बार धन की कमी होती जा रही है, 2 रुपये आने का कहीं जुगाड़ नहीं बन रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, हिजड़े को एक इलायची और एक सिक्का दे देने से धन की कमी दूर हो जाती है। अगर वो हिजड़ा आपकी इलायची को खा लेता है तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। तो इस प्रकार का आप कभी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, हर शुक्रवार को आप कर सकते हैं, 7 दिन में कम से कम एक बार कर सकते हैं। इलायची को हमेशा अपने पर्स में रखें, सिक्के को, ताकि कभी भी कोई हिजड़ा कहीं भी मिले तो उसको आप दे सकते हैं। सुंदर पत्नी मिले, कोई लड़का ऐसे चाहते हैं आजकल की मुझे मेरी पत्नी सुंदर हो, तो इस प्रकार का करने के लिए आपको एक छोटा सा टोटका करना है। इसमें हरे कपड़े में इलायची बांधना है और उसको मंदिर में रख देना है, उससे आपको सुंदर बीवी मिलेगी। या फिर कहीं गरीब को दे देना है, जिससे आपको सुंदर बीवी मिलेगी। कभी अपने को लगता है नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, साथ वालों की तनख्वाह बढ़ गई है, हमारी नहीं बढ़ रही है, आर्थिक कमी आ रही है, तो इस स्थिति में आपको एक छोटा सा इलायची का ये उपाय करना है। इलायची एक लाल हरे कपड़े में इलायची बांध करके तकिए के नीचे रख ले रात को सोते वक्त, और दूसरे दिन उसको जब भी आप नौकरी में जाते हैं या कहीं ऑफिस में हैं या कोई भी चलता फिरता कोई भी दूसरा आदमी हो, बाहरी व्यक्ति हो, उसको खिला दें, तो आपका प्रमोशन जो नौकरी में बाधा आ रही है उसमें सफलता मिलेगी। कहीं आप बाहर महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो, काम नहीं बन पा रहा है, तो इस प्रकार उस टाइम पे जाते वक्त दाहिने हाथ में 3 इलायची रख लें और श्री श्री का मंत्र जाप करें। श्री श्री का मंत्र होता है, लक्ष्मी जी का मंत्र होता है। ऐसा करने से उनमें से तीनों इलायची में ऐसा मंत्र बोलने के बाद एक इलायची को आप तुरंत खा लें, बाकी पॉकेट में रख लें और उसको बाद में आप खा सकते हैं, तो आपको काम सफल हो जाएंगे। जीवन में धन की कमी ज़्यादा परेशान करने लगे तो एक छोटा सा आपको उपाय करना है। लक्ष्मी की पूजा करते वक्त शुक्रवार के दिन आपको लाल कपड़े में हरी इलायची 2 ले लेना है और दोनों को बांध कर मंदिर में अर्पित कर दें। आपके धन की जो कमी चल रही है वो उसमें लाभ होगा। और इस टाइम पे शुक्रवार के दिन कभी भी तामसी खाना नहीं खाना चाहिए। लक्ष्मी खुश रहेगी और आपको हर इच्छाएं, हर मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले पाएँ। और महालक्ष्मी जी की जय।